मिलाकर स्टूडेंट्स का इंतज़ार ख़त्म हुआ और इटली की यूनिवर्सिटीज़ 2026 इनटेक के लिए खुलना स्टार्ट हो चुकी है। आपको शायद पता है या नहीं पता कि इटली की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 2 से 3 से 4 तक जो है वो कॉल्स होती हैं। हर कॉल के अंदर डिफरेंट सीट्स होती हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं और जो बंदा जितनी जल्दी अप्लाई करता है, उसके एडमिशन के उसके बाद उसकी प्री एनरोलमेंट और वीज़ा के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ फर्स्ट कॉल के लिए ओपन होने जा रही हैं पहले अगले कुछ हफ्ते के अंदर अंदर, और उनके अंदर एडमिशन के क्या चांसेस है, और अगर आप उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपके वीज़ा के क्या चांसेस होंगे। तो ये सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो आप आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी स्किप ना हो जाए, मिस ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इटली फर्स्ट कॉल यूनिवर्सिटीज़ एंड एडमिशन प्रोसेस, उनके अंदर किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ आएंगी वो आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एडमिशन इटली में अगर आप लेना चाह रहे हैं तो इटली में आपको स्टडी करने के या वहाँ पर पढ़ने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट और मेन बेनिफिट्स हैं वो तो ये हैं कि आप किसी भी तरह के स्टूडेंट हो, मतलब आपने इंटर किया हो, 2+2 किया हो, आपके 50% मार्क्स हों, आपने मास्टर डिग्री की हो, आपने बैचलर 3 ईयर किया हो, 2 ईयर किया हो, 4 ईयर किया हो, हर तरह का स्टूडेंट जो है वो इटली में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको वहाँ पर एडमिशन जो है नहीं मिल सकता। आपने FA किया है, FSC की है, आपने प्री मेडिकल किया है, प्री इंजीनियरिंग की है, जो भी स्टूडेंट है वो वहाँ पर एडमिशन ले सकता है और उसको वीज़ा भी मिलता है। दूसरी चीज़ है कि वहाँ पर आपको आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब आपको आइल्स की कोई कंपल्शन नहीं है। आपके पास ऐसे मल्टीपल कोर्सेज़ हैं जो कि और यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर विदाउट आइल्स आपको एडमिशन दिया जाता है। चंद एक ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आपकी आइल्स की रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं, मतलब वो चंद एक यूनिवर्सिटीज़ या कोर्सेज़ ऐसे हैं, अदरवाइज़ 90% जो है ऐसे कोर्सेज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपकी आइल्स की कोई कंपल्शन नहीं है। थर्ड जो चीज़ है कि वहाँ पर आपको परसेंटेज, मतलब आपके 50% मार्क्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज़ आपको कोई 49, 47, 48 भी हो तो उसके लिए भी चांस होता है कि उसको किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। तो ये आपके हो गए कि आपको जो है ना रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अगर हम फाइनेंशियल इसके बेनिफिट्स के ऊपर बात करें तो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट सबसे पहले कि आपकी जो यहाँ पर कॉस्ट आ रही है वो बहुत थोड़ी है, 4 से 5 लाख रुपए आपकी इनिशियल कॉस्ट आती है। सेकंड जो चीज़ है आपकी फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करती है कि आप बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की 60-70 लाख रुपए की ज़रूरत नहीं होती। 25 से 30 लाख के दरमियान में अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट है तो आप आसानी से जो है अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा लगता है। इसके बाद आ जाता है कि जी आपकी बैंक स्टेटमेंट भी कोई सालों पुरानी नहीं होनी चाहिए। आप अगर 3 से 6 माह के अंदर-अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट है, तो उसके ऊपर भी आपका वीज़ा लग जाता है। फिर अब जब वहाँ पर आपकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आपकी वहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ की फीसेस है, वो भी 300 यूरो से लेके 3000 यूरो के दरमियान में होती है। डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं। हो सकता है आपको 300 वाली मिल जाए और हो सकता है आपको 3000 वाली मिले, यानी डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। फिर वहाँ जाकर आपको स्कॉलरशिप जो मल्टीपल मिल जाते हैं। तो ये है आपको फाइनेंशियली जो सपोर्ट मिलती है इटली की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। इसके बाद वहाँ पर आपको ड्यूरिंग स्टडीज़ जॉब मिल जाती हैं, आफ्टर स्टडीज़ आपकी जॉब आपको आसानी से मिल जाती है, वर्क परमिट मिल जाता है और PR वगैरह के ऑप्शन भी आपको मिलते हैं। और जो है आप यूरोप के अंदर, शेंजन के अंदर सेटल हो सकते हैं। ये सारे बेनिफिट्स आपको इटली के अंदर मिलते हैं। तो इसलिए इटली जो है एक मोस्ट टॉप फेवरेट डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स के लिए, जिसके अंदर हर साल हज़ारों स्टूडेंट अप्लाई करता है। तो इस अपॉर्च्युनिटी को मेरा नहीं ख्याल किसी को मिस करना चाहिए। ऐसा स्टूडेंट जिसने 50% मार्क्स के साथ इंटर कर लिया है, अगर वो चाहता है कि जी एक दफ़ा वो चांस ले, तो वो इटली के अंदर ज़रूर चांस ले। बहुत थोड़े एक्सपेंस के साथ वो अपना प्रोसेस जो है कंप्लीट कर सकता है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट के अंदर आपको स्पॉन्सर स्टेटमेंट भी आप लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी पर्सनल स्टेटमेंट हो, अगर आपके पेरेंट्स में वालिद या वालदा की स्टेटमेंट हो तो वो भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी जो डिटेल है वो आने वाले दिनों में रब्ता करेंगे और क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, इसके अलावा भी मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जो कि स्टूडेंट को मिलते हैं, वो हम आपको हमारे साथ रब्ता करके भी आप पूछ सकते हैं। अब आते हैं जी कि आपका डॉक्यूमेंट्स आपको क्या रिक्वायर्ड होंगे, मतलब स्टार्ट से लेकर आपका वीज़ा लगने तक आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं। उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो आपको एडमिशन के लिए एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। आइल्स की आपकी कंपल्शन नहीं है, आइल्स की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको अपने प्रीवियस जो इंस्टीट्यूट है उससे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। वो कैसे बनवाना है वो हम आपको
जो है ना आप हमारी टीम आपको गाइड कर सकती है कि किस तरह से आपने बनवाना है, कहाँ से बनवाना है और क्या उसके अंदर लिखा होना चाहिए। तो वो आपको जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर चाहिए होते हैं। इसके बाद आ जाता है कि आपने जब वीज़ा फाइल करना है, देन आपने अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर फोकस रखना है कि वो बैंक स्टेटमेंट किस तरह से बनेगी। सम टाइम लोगों की डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। किसी के पेरेंट्स जो हैं वो बाहर हैं, वहाँ से पैसे आ रहे हैं, किसी के भाई बाहर है, वहाँ से पैसे आ रहे हैं, कोई यहाँ पर कोई जॉब कर रहा है, कोई यहाँ पर जो है फ्रीलांसिंग करता है। मतलब आपके अपने भी सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स के भी हो सकते हैं। कोई यहाँ पर जो है ना किसी का पेंशन है, पेंशन आ रही है, उससे किस तरह से मैनेज करना है। तो ये सारे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम लोगों के होते हैं। किसी की एग्रीकल्चर इनकम है, किसी की लाइवस्टॉक इनकम है, किसी की कुछ प्रॉपर्टी सेल करके उसने इतनी सेविंग की हुई है। तो आपने इसको इस तरह से बनाना होता है। हर एक बंदे का केस समझने डिफरेंट होता है। किसी का किसी के साथ जो है ना रिजेम्बलेंस बाई चांस ही होती है, अदरवाइज 70, 80, 90% जो लोग हैं उनकी हर एक की डिफरेंट सिनेरियो होता है। तो आपने इसको इंपॉर्टेंट तरीके से मैनेज करना है कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपके किस तरह से बनेंगे। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आपकी बैंक स्टेटमेंट है, सोर्स ऑफ इनकम है, उसके बाद आपका आ जाता है आपके एफबीआर के कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लग के आपकी वीज़ा के लिए फाइल आपकी तैयार होती है और वो सबमिट होती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है मज़ीद डिटेल अगर आप इसकी चाहते होंगे तो आप हमसे रब्ता करके पूछ सकते हैं कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अब आते हैं कि जी आपने अगर अभी स्टार्ट करना है तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको पहले फर्स्ट कॉल के अंदर अगले महीने में मिल सकती हैं। अक्टूबर से नवंबर के अंदर आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ओपन हो जाएँगे और उनके अंदर आप अप्लाई कर सकेंगे। मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको बता देता हूँ, इसके अलावा भी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको मिल सकती हैं। हम जो है अपने स्टूडेंट को 3 से 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करवाते हैं, ताकि उसकी अगर एक यूनिवर्सिटी से अल्लाह ना करे उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, तो दूसरी से आ जाएगी, दूसरी से नहीं तो तीसरी से आ जाएगी, चौथी से आ जाएगी और अगर उसकी 4 से भी ना आए, 5वीं भी उसको ऑफ़र कर दी जाती है। तो इस तरह से हम स्टूडेंट को लेके चलते हैं और हमें आइडिया भी होता है कि पूरे साल में किस वक़्त कौन-सी यूनिवर्सिटी ओपन होगी। अगर किसी ने आज अप्लाई किया और उसको अब नहीं समझ आ रही कि यार मुझे एक्सेप्टेंस नहीं आई, कोई बात नहीं, हम पूरे साल के अंदर एक हमारे पास टाइम ओपन है, हम जिस वक़्त वो किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर उसकी प्रोफ़ाइल जो है मैच करती होगी, तो तब हम उसका अप्लाई करवा देंगे और कोशिश करते हैं कि हमारे स्टूडेंट जो है हमारे थ्रू चल रहे हैं उनको एक्सेप्टेंस मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सेप्टेंस आ जाए। मतलब ऐसा इक्का-दुक्का ही होता है जिसको सारी यूनिवर्सिटी से ही रिफ्यूज़ल आ जाए, चंद एक लोग ही हो सकते हैं, अदरवाइज़ 95% ऐसे लोग होते हैं जिनको हर हाल में एक्सेप्टेंस कहीं न कहीं से आ जाता है, क्योंकि 30 से 40 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर पूरे थ्रू आउट द ईयर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कौन-सी यूनिवर्सिटी सूट करती है। सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी है वो है पाविया यूनिवर्सिटी। 400 यूरो इसके अंदर ट्यूशन फीस है, मतलब बहुत थोड़ी फीस है और इसके अलावा 35 यूरो इसकी एप्लीकेशन फीस है। 2.6 सीजीपीए इसके अंदर आपको रिक्वायर्ड होता है, जो कि तकरीबन 50% मार्क्स के बराबर होते हैं, मतलब जिसके 50% है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया के अंदर फर्स्ट कॉल के अंदर अप्लाई हो सकता है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन है, 60 यूरो इसकी एप्लीकेशन फीस है, 2800 यूरो इसकी ट्यूशन फीस है और इसके अंदर आप बीएस और एमएस दोनों स्टूडेंट जो है इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपने इंटर किया है तो देन आप बीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपने बैचलर किया है 2+2 किया है तो देन आप एमएस के लिए भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड जो यूनिवर्सिटी है जो आने वाले दिनों में ओपन होगी वो है फुस्कारी यूनिवर्सिटी। इसके अंदर 30 यूरो एप्लीकेशन फीस है, इसके जो है 1300 यूरो इसकी ट्यूशन फीस है, तो इसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ यूनिवर्सिटी पीसा यूनिवर्सिटी है, 10 यूरो इसके अंदर एप्लीकेशन फीस है, 2900 यूरो इसकी जो है ट्यूशन फीस है और इसके अंदर आप मास्टर डिग्री के स्टूडेंट जो है इसके अंदर मोस्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एक और यूनिवर्सिटी है मसीना, जिसके अंदर आर्ट्स की रिक्वायरमेंट है और 15 यूरो इसकी एप्लीकेशन फीस है। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने आर्ट्स किया हुआ है तो वो इसके अंदर भी अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज आने वाले दिनों में और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ओपन हो जाएंगी जिनके अंदर स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया, इसके अंदर हम अपने जो है स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट इस वक्त कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को रजिस्टर कर रहे हैं और 20 अक्टूबर तक इसके अंदर हम एनरोलमेंट करेंगे और उसके बाद ये यूनिवर्सिटी जो है क्लोज हो जाएगी और फर्दर पर इसका फर्स्ट कॉल की जो है ना क्लोज हो जाएगी, क्योंकि बाद इसका फिर एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपने इस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना है या इसके अंदर अप्लाई करना है तो आपके पास 20 अक्टूबर तक का टाइम है, तब तक आप इसकी फर्स्ट कॉल के अंदर एनरोल हो सकते हैं। अदरवाइज फिर ये यूनिवर्सिटी बंद होगी, फिर उसके बाद ये दोबारा से ओपन होगी और देन जब दोबारा ओपन होगी तो सेकंड कॉल होगी। मतलब ये यूनिवर्सिटीज़ का प्रोसेस ऐसे है कि ये फर्स्ट कॉल अनाउंस करते हैं, फर्स्ट कॉल की डेट अनाउंस कर देते हैं कि जी फर्स्ट कॉल इस डेट को क्लोज होने जा रही है। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट कॉल के लिए अप्लाई कर देते हैं उस डेट तक उनकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस हो जाती हैं और देन जो है रिमेनिंग सीट्स के लिए फिर सेकंड कॉल ओपन हो जाएगी। फिर सेकंड कॉल ओपन क्लोज होगी और जितनी डेट उसके अंदर आ गई, जितनी जो लास्ट डेट होगी उसके अंदर जितनी एप्लीकेशन रिसीव होगी उनकी एनालिसिस होगा, उनकी वैल्यूएशन होगी, उनमें से जिनकी जो उनको लगेगा कि क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं उनको एक्सेप्टेंस लेटर इशू हो जाएंगे और फिर जो है सेकंड कॉल भी क्लोज हो जाएगी और उसके बाद जो है थर्ड कॉल जो है अनाउंस हो जाएगी। इस तरह से करके ये यूनिवर्सिटी जो है अपना चलाती हैं।
एक ही दफ़ा ओपन करके सारी एप्लीकेशन नहीं लेती, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, इस तरह करके ये जो है प्रोसेस जो है उनका चल रहा होता है। तो इसलिए अगर आप चाह रहे हैं कि आपने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो इसकी फर्स्ट कॉल जो है वो 20 अक्टूबर तक होगी। तब तक आप डॉक्यूमेंट्स हमसे रब्ता करें, डॉक्यूमेंट्स पूरे करें और इसके लिए अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करें। अच्छा मेरे भाई, अगर मेरी जो सजेशन यही है कि देखिए, आपने अगर इटली के अंदर अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन से कोर्सेज़ हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उन यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज़ को फाइनलाइज़ करना है। देन जो है आपने वहाँ पर अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद आपका बाकी सारा प्रोसेस होगा। स्टूडेंट यहाँ पर ये गलती करते हैं कि जी वो यूनिवर्सिटीज़ तो शायद फाइनल कर लेते हैं, लेकिन एंड पे उनको नहीं पता होता किस यूनिवर्सिटी से मुझे एडमिशन आएगा भी कि नहीं आएगा, ये कोई कंफर्मेशन उनके पास जो है वो नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर हमें पता होता है कि स्टूडेंट का इसमें से आ जाएगा, इसमें से चांस है, इसमें से बिल्कुल नहीं आएगा। ये आइडिया हो जाता होता है, मतलब स्टूडेंट्स की प्रोफाइल, प्रीवियस जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे हम स्टूडेंट्स की प्रोफाइल या उसके नंबर्स को देख के, मार्क्स को देख के, एक होता है कि जी यहाँ-यहाँ से इनको कन्फर्म एडमिशन आएगा, यहाँ उसका चांस है और यहाँ पर हो सकता है ये ना आए। तो हम यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन स्टूडेंट को उसी तरह से बताते हैं कि जी ये ऑप्शन आपके पास हैं, इनमें आप अप्लाई करें, आपका हो सकता है। तो आप हो सकता है कि ये 30-30, 35-35 यूरो, 40 यूरो पे करें, एप्लीकेशन फीस पे करें और एंड पे आपका टाइम गुजर जाए और आपको किसी से भी एडमिशन ना आए और आपको पता ही ना होगा कि जी और कौन से ऑप्शन हैं जिनके अंदर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। इसलिए किसी से मशवरा करें, गाइडेंस लें, क्योंकि सिर्फ एक्सेप्टेंस लेना ही जो है ना नहीं है। एक्सेप्टेंस के बाद जो है प्री एनरोलमेंट करनी है, प्री एनरोलमेंट के बाद आपने वीज़ा फाइल करना है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन है, जो कि जिसके ऊपर आपको समटाइम कहीं से भी गाइडेंस नहीं मिलती। तो वहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं और वीज़ा अपना जो है ना वो रिफ्यूज़ करवा लेते हैं। तो ये सारी आप बजाय इसके कि खुद से सारा प्रोसेस करें, या अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ अभी ओपन होंगी, आप एक दफ़ा मशवरा कर लें, राब्ता करें, मशवरा करके उसके बाद जो है आप अपना फाइनल डिसीजन कर लीजिएगा कि जी आपने कैसे करना है, क्या करना है। तो मेरी आपको सब लोगों को यही सजेशन है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।